और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर देवभूमि में बादल फाट तबाही देखने को मिल रही है। चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटा है। चमोली के देवाल में बादल फटा, रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटा है और बादल फटने से कई जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मलबा आने से कई परिवार फंस चुके हैं और घटना पर सीएम धामी ने दुख जताया है। बादल फटने की घटना दुखद है। राहत और बचाव कार्य जारी है। बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं, तमाम बातें सीएम की ओर से कही गई है। आपको ये जानकारी दे दें, निरंतर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले धराली, फिर थराली और उसके बीच भी लगभग 2 जगह और बादल फटा था जब धराली में आपदा आई थी, और जब थराली में आपदा आई तब भी 2 जगह और बादल फटा। कुल मिलाकर वहां पर 6 घटनाएं बादल फटने की हुई और उसके बाद देखिए 2 घटनाएं ये और बादल फटने की। और हैरानी की बात, ये तमाम घटनाएं अभी अगस्त में ही हुई है। 30 दिन अभी बीते नहीं है कि बादल फटने की जो घटनाएं हैं निरंतर सामने आ रही है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को लेकर सवाल उठना और यहाँ पर जो जियोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, किस प्रकार वो यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के पहाड़ों को, ये सवाल उठना लाजिमी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और खबर पर अधिक जानकारी के साथ 2 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, महावीर भी हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले प्रवीण, आपके पास जाना चाहूंगी। अगस्त में ही बादल फटने की लगातार एक के बाद एक घटनाएं जो सामने आई हैं, बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है, लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट क्या? देखिए, जो मानसून सीजन है वो लगातार कहीं ना कहीं बारिश का दौर जारी रहा, लगातार नुकसान हो रहा है। लेकिन और जो उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में और जो अगस्त माह है वो काफी भारी होता हुआ नजर आया। यहाँ उत्तराखंड में बादल फटने की घटना आई सामने आई और अब कहीं ना कहीं जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। और दूसरी और ये है कि अभी भी लिंक मार्ग बंद पड़े हुए, संपर्क मार्ग बंद पड़े हुए। तो जो आपदा घाटी है वो जंगल तक पहुंचकर वहाँ तक पहुंची है और हालांकि अब रेस्क्यू अभियान शुरू कर हो गया है। मौसम भी साफ है और अब रेस्क्यू अभियान अभी तक अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ पे 120 से अधिक लोगों को क्षतिग्रस्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर रोहतास जामन की बात करें वहाँ पर 150 से अधिक लोगों को किया गया है। और अगर छिनागार की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान इन 3 जगहों में छिनागार में हुआ है। जो वहाँ पे छिनागार एक छोटा सा मार्केट था जो कल तक बिल्कुल ग्रामीणों से गुजरा रहता वो, लेकिन वहाँ पे आज सिर्फ मलबा ही मलबा है। वहाँ जो छिनागार का मार्केट था उसका पूरा भूगोल चेंज हो गया है। जी। और दिग्विजय भी हमारे साथ जुड़ चुका है अल्मोड़ा से, लेकिन पहले हरिद्वार चलते हैं। महावीर, देखिए पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है उसका साफ असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, बाढ़ के रूप में, कहीं जल जमाव के रूप में। इस समय क्या तस्वीर? तो देखिए, मौसम कोई भी हो उत्तराखंड का, और मौसम का सीधा असर जो होता है उसके मैदानी इलाकों में होता है, क्योंकि चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर मानसून का मौसम हो। क्योंकि मानसून के मौसम में हमने देखा कि प्री मानसून और पोस्ट मानसून, क्योंकि मानसून का एक तरह से हम कह रहे हैं ये अंतिम दौर इस समय है, और अंतिम दौर में जिस तरह से मौसम एक तरह से लोगों को परेशान कर रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली हैं। मैदानी इलाकों की यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों पर बारिश हो रही है तो उसका सीधा असर जो है मैदानी इलाकों पे दिखाई देता है। क्योंकि हरिद्वार के, अगर मैं इस संबंध में बात करूं तो हरिद्वार का जो खादर वाला क्षेत्र है वहां पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है और चिंताएं लोगों की बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा बात की जाए, क्योंकि आज सुबह जिस तरह से हमने देखा हरिद्वार में तेज बारिश के बाद हर जगह जो जलमग्न वाली स्थिति थी, चारों तरफ पानी था और जल भराव की समस्या से लोग दो चार हो रहे थे। इसके साथ ही जिस तरह की आज सुबह मौसम दिखाई दे रहा था उसके बाद से जिलाधिकारी ने यहाँ पर स्कूलों की छुट्टी की और तमाम जो स्कूल हैं उनको बंद रखा गया, क्योंकि जिस तरह का फोरकास्ट था उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर ये आदेश जारी किया गया। इसके अलावा जो जलभराव की समस्या थी वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही साथ जो सबसे चुनौतीपूर्ण यहाँ पर स्थिति है वो खादर वाले क्षेत्र के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो खादर वाले क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है
स्थानीय प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट किया गया है, गंगा के नजदीक ना जाने की हिदायत सभी को दी गई। लगातार अनाउंसमेंट पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं, तो वो कह सकते हैं कि तमाम वो एहतियात बढ़ते जा रहे हैं जिसके चलते किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और लोगों को मुसीबत से बचाया जा सके। बिल्कुल, तो लोगों को मुसीबत से बचाया जा सके ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और इसी के साथ देखिए दिग्विजय भी हमारे साथ बने हुए हैं अल्मोड़ा से। दिग्विजय, अल्मोड़ा में इस समय मौसम को लेकर क्या अपडेट है? कितने घर और कितने लोग प्रभावित, कितने सड़कें बाधित, तो बच्चों की शिक्षा पर क्या असर? ठीक है, अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा में फिलहाल बारिश का दौर लगातार जारी है, रुक रुक के बारिश हो रही है। सड़कों की बात करें, यहाँ 10 ग्रामीण सड़कें बंद हैं और एक स्टेट हाईवे बंद है। नेशनल हाईवे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ NH 309 भी बंद था, उसको फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन वहां लगातार मलबा गिर रहा है। JCB मशीनें उसके आसपास तैनात की गई हैं। जो ग्रामीण सड़कें बंद है उनको भी खोलने की कोशिश जारी है। और जहां तक हमें स्कूलों की बात करें, विद्यालय आज खुले हुए हैं। कल देर रात से लगातार बारिश है, बारिश का ये दौर जारी है। लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जो मानसून होता है वो मानसून 15 दिसंबर तक मानसून की विदाई हो जाती है और ये मानसून की विदाई की वेला है। विदाई की वेला में मानसून पूरे ताकत से बरस रहा है। इसके तमाम जो दुष्प्रभाव हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। गढ़वाल साइड में बहुत आपदा आई है, लगातार वहाँ बादल फटने की घटनाएं हुई हैं और जो नदियों में है वो गाद लगातार भर रही है। जो नदियों का तल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे जो मैदानी इलाकों की बात करते महावीर जी, वहाँ जो पानी है फिर नदियों के तटबंध छोड़ के वो नगरों की ओर जा रहा है, क्योंकि नदी में लगातार गाद भी जा रही है और गाद जाने से जो हमारा नदी का तल है वो लगातार ऊंचा होता जा रहा है। तो इससे जो भविष्य में जो और बारिशें होंगी तो उससे नदी का जो तल का स्तर बढ़ने से जो पानी की जो दिक्कतें हैं और ज्यादा बढ़ेंगी। पहाड़ी इलाकों में दिक्कतें नहीं आती, लेकिन मैदानी इलाकों तक वो गाद जा रही है। और जब नदी, जो हमने बात की, नदी का जब तल बढ़ेगा तो उससे पानी नदी को छोड़ के नगरों में घुसेगा और नुकसान पहुंचाएगा। जी, नुकसान पहुंचाया, यहाँ पर पानी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है लोगों को, उत्तराखंड वासियों को या फिर पहाड़ में रहने वाले लोगों को। प्रवीण हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, देखिए चारधाम यात्रा का अपडेट भी आप दे दीजिए। इस समय चारधाम यात्रा को लेकर क्या तस्वीर है? और देखिए, और चारधाम यात्रा प्रभावित हो गई है। मानसून की नजदीक आई, उससे कहीं ना कहीं शुरू से ही चारा मैदान पूरा बारिश हो गई थी। उसके बाद जैसे जैसे मौसम खुल रहा था तो चारा मैदान तमाम चढ़ती, लेकिन एक बार फिर से और चारा मैदान पूरा से बारिश हो गई है और अब श्रद्धालुओं को भी रोक जा रहा है। केदारनाथ हाईवे अब जगह जगह बंद चल रहा है, इसको लेकर भी और श्रद्धालुओं को जाने में रोक लगा दी है। सदन प्रशासन में पूछो से स्थानों पर रुकने की अपील की जा रही है और अब भी जो हाईवे बंद है उनको खोलने की कार्रवाई विद्यमान तो है, लेकिन उनमें उसको पता होती नजर नहीं आ रही है। जैसे जैसे संपर्क मार्ग खुलते वैसे वैसे रेस्क्यू वालों को तेजी जा रही है। हालांकि जो आपदा घाटी में है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं, वहाँ पे लगातार रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है, लेकिन अभी भी अगर संपर्क मार्ग खुले तो कहीं न कहीं महावीर, एक सवाल आपसे मेरे रहेगा कि निरंतर जो ये बादल फटने की घटनाएं हो रही है, इसे स्थायी समाधान की जरूरत है। बादल फट रहे हैं, नुकसान हो रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, मुआवजा भी मिल रहा है, लेकिन हर साल मॉनसून में ऐसी तबाही पहाड़ कब तक सहेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर बार हर मॉनसून में यही एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बादल फटने की जो घटनाएं हैं पहाड़ पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। मॉनसून दर मॉनसून इन घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। हर तरफ यही एक सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक पहाड़ ये दंश झेलता रहेगा। यही सवाल सभी पर्यावरणविद हैं उनके मन में है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। और यहाँ पर अब बात इस सीधी चल रही है कि कहीं ना कहीं विकास और पर्यावरण दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने की जरूरत है, क्योंकि विकास भी चाहिए लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं, पर्यावरण को ताक पर रखकर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जंगल लगातार कट रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ों का सीना चलनी किया जा रहा है। तो इसके चलते, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर सड़कों से लेकर तमाम टनलें और तमाम तरह की चीजें वहां से चल रही हैं, तो ये जो विकास की योजनाएं हैं ये लोगों के लिए जरूर फिलहाल फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन दीर्घकालीन बात की जाए तो दीर्घकालीन में सवाल यही उठता है कि आखिर विकास अगर हमें चाहिए तो फिर पर्यावरण के कीमत पर क्यों चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाने की जरूरत है। और सरकार भी अब इस बात को समझ रही है और कोशिश यही की जा रही है कि विकास और प्रकृति के बीच में एक संतुलन बनाया जाए, ताकि विकास तो हो ही लेकिन साथ ही साथ इस तरह की घटनाएं हैं उनसे
पीछे जो कारण है उनको खोजते हुए उनका भी समाधान किया जाता है, ताकि जो विकास की गति है वो भी चलती रहे, निर्बाध चलती रहे और लोगों को इस तरह की परेशानी भी ना हो और उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं पर कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाने की भी जरूरत हो। जी और बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पर विकास की बात की है तो दिग्विजय के पास मैं विकास के सवाल के साथ ही जाना चाहूंगी। दिग्विजय, हमें विकास की जरूरत थी क्योंकि लोगों को जो उनकी मुश्किलात हैं उनसे छुटकारा मिल सके, लेकिन जैसे जैसे ये विकास लग्जरी में कन्वर्ट होता जा रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है, भले उससे फायदा मिलेगा लोगों को लेकिन एक तरफ नुकसान भी हो रहा है। उससे भी बड़ा सवाल ये कि जिस विकास के लिए हम अंधी दौड़ में भाग रहे हैं वो संतहीन विकास का एक रूप ये है कि कहीं पर सड़कें 4 लेन पहाड़ों में बना दी गई तो कहीं किसी गांव में पैदल मार्ग ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो विकास की अंधहीन दौड़ है, अंधी दौड़ में हम लोग लगातार दौड़ने से खामियाजे लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। पिछले दिनों मेरी पर्यावरणविदों से बात की थी, उनका ये कहना था कि पहाड़ों में बारिश पहले भी होती थी और अगर पुराने टर्म में देखा तो पहाड़ों में कम से कम 7 दिन बारिश होती थी, 3 दिन बारिश होती थी, 10-10 दिन तक लगातार बारिश का दौर जारी था, लेकिन वो बारिश इतनी नुकसानदेह नहीं होती थी। एक कारण ये है कि हम लोगों ने जो आपदा जनित क्षेत्र है, हम लोगों की पहुंच वहां तक हो गई है। यहाँ के जो गाढ़ गधेरे हैं हमने उसके आसपास मकान लगा दिए हैं। अगर हम पहाड़ की पुरानी संस्कृति की बात करें तो अमूमन जो गांव बसते थे नदी से काफी दूराई में बसते थे। अब जो गांव इसके बाद जो लोगों ने बसे हैं, होटल्स बने हैं, रिजॉर्ट बने हैं, वो गाढ़ गधेरों के आसपास बने हैं। तो नदी को अपना रास्ता तय करना है, पानी ने अपना रास्ता तय करना है, हमने उसके सामने अवरोध खड़ा किया है और जब पानी अपनी पूरी ताकत से आता है तो अवरोध को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पर्यावरणविदों का ये भी कहना है कि हम जिस हिमालयी क्षेत्र क्योंकि हम इसे कुदरत की मार नहीं कह सकते, कुदरत की प्रक्रिया है। बारिश होना मानसून में, बादल फटना सब होता है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब इन तमाम क्रियाओं के बीच लोगों की गलतियों की वजह से खामियाजा विकास की मार के तौर पर लोगों को भुगतना पड़ता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।